हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है रॉल्ड्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट बोथ। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो तो हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कैसे करें। उसके लिए रॉल्ट का जो लॉ है उसको हम लोग समझेंगे। सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile solute and solvent both। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कैसे करें। हाउ कैन यू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ वोलेटाइल। Raoult's law is vapor pressure of solution containing volatile solute and solvent both is equal to partial vapor pressure of solute and partial vapor pressure of solvent। यदि A और B solute और solvent है सॉल्यूशन में तो A और B के जो पार्शियल वेपर प्रेशर होंगे उस सॉल्यूशन में आप उसका सम कर देंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, वेयर पी ए इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पी बी इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड पी एस इज vapor pressure of solution। PS is vapor pressure of solution, PA is partial pressure of A and PB is partial pressure of B। तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ A कैलकुलेट कैसे करें। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड सॉल्यूशन। XA जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है लिक्विड सॉल्यूशन में। यह सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों घुले हुए हैं। तो इसमें ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है। ए के मोल फ्रैक्शन को काई ए और एक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे और बी के मोल फ्रैक्शन आपको बी के मोल फ्रैक्शन जो है वो एक्स बी है। ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। तो एक्स ए और एक्स बी, एक्स ए एंड एक्स बी यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी नोन है इन द सॉल्यूशन और प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर कितना होता है। इसमें सिर्फ ए है, इसमें ए का मोल फ्रैक्शन 1 है यानी कि प्योर ए है। उस समय ए का वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए। प्योर ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए। तो प्योर ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए और लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन जितना है इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर कितना होगा ये फाइंड हो जाएगा। तो PA is product of P naught A into mole fraction of A, where P naught A is vapor pressure of A in pure form and PA is partial vapor pressure of A liquid इन सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप PA फाइंड कर लेते हैं और जैसे हम PA फाइंड करते हैं A का वेपर प्रेशर और A का पार्शियल वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन, उसी तरह से B का भी पार्शियल वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। B का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना हो PB इक्वल टू P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B
इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है इन लिक्विड सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड सॉल्यूशन। और पी नॉट बी जो है दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। जब बी किसी के साथ मिक्स नहीं है, प्योर है, उस समय उस बी का, बी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना है, आप उसको पी नॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पी वी हो गया वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ ए और बी में पी वी जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी है। और ये दोनों जब आपको फाइंड हो गया, पी वी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी एंड पी ए इक्वल टू बताया गया आपको पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो जब पी ए और पी बी दोनों नोन हो गया, देन यू कैन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस, that is equal to PA plus PB. It means P naught A into XA plus P naught B into XB. अब ये आपको फाइनल इक्वेशन आ गया to calculate the vapor pressure of solution containing volatile components A and B. A और B दो लिक्विड है, दोनों वोलाटाइल है, दोनों का मोल फ्रैक्शन लिक्विड सॉल्यूशन में XA और XB है। और ए और बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पी नॉट ए एंड पी नॉट बी है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी एस इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के वेपर प्रेशर का सम होता है। एक्स ए और एक्स बी लिक्विड में, लिक्विड सॉल्यूशन में ए और बी का मोल फ्रैक्शन है, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म में आपको ए और बी का वेपर प्रेशर पी नॉट ए और पी नॉट बी है, और लिक्विड सॉल्यूशन में ए और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्योंकि आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों का सम 1 होता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। दो कंपोनेंट हैं ए और बी, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो होगा ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के इक्वल, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इक्वल होगा। तो आपको ए या बी किसी का भी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में पता हो तो आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मान लेते हैं ए का मोल फ्रैक्शन पता है, बी का मोल फ्रैक्शन पता नहीं है, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी जो होता है इसके स्थान पर हम 1 माइनस एक्स से पुटअप कर सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली आपको बी का मोल फ्रैक्शन पता हो तो बी का मोल फ्रैक्शन पता रहने पर भी वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का, पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी कर देंगे तो एक्स बी के इक्वल हो जाएगा, प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए एक्स बी होता है। तो बी का मोल फ्रैक्शन नोन रहने पर भी आप वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, और ए का मोल फ्रैक्शन नोन रहने पर भी आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा इसको फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी दो लिक्विड दिया रहेगा, जैसे कह दिया बेंजीन है और टोल्यूइन है, तो आप सवाल जब हल करेंगे तो बेंजीन को ए मान लीजिए, टोल्यूइन को बी मान लीजिए। अब ए का मोल फ्रैक्शन इतना है, बी का मोल फ्रैक्शन इतना है, इट मीन्स बेंजीन का मोल फ्रैक्शन इतना है, टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन इतना है। बेंजीन का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर जितना है उसको पी नॉट ए मान लेंगे, और टोल्यूइन का जितना वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म है उसको पी नॉट बी मान लेंगे, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों का सम कर देंगे, तो आपको नेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट बोथ।
अब जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने पर ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 है तो ए का वेपर प्रेशर भी यहाँ 0 है। जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ के 1 तक पहुंचेगा, इट मीन्स जब प्योर ए हो जाएगा तो वेपर प्रेशर प्योर ए का पी नॉट ए के बराबर होगा। और जब आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है, तो जब ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ 1 है तो बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ कितना हो जाएगा 0, तो बी का वेपर प्रेशर भी यहाँ कितना होगा 0। और जब ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता है तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, यानी कि बी का मोल फ्रैक्शन घटेगा, यानी कि बी का वेपर प्रेशर, प्योर बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी है। प्योर बी इट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जब 1 होगा तो आप इसको प्योर बी कहेंगे, और प्योर बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी है। और जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन घटता जाएगा इसके वेपर प्रेशर क्या होंगे, घटते जाएंगे। यानी कि ये जो लाइन है ये पी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो लाइन है पी ए को रिप्रेजेंट करता है। और इस ग्राफ में इस दोनों पॉइंट को यदि मिलाते हैं तो ये जो है ये आपको सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। यह सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग पीएस बोलते हैं। तो पीएस आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब स्ट्रेट लाइन में ग्राफ मिलता है ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर का अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन, इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिलता है तो समझिए वो सॉल्यूशन परफेक्टली रॉल्ड्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और इसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिस सॉल्यूशन के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं मिलके आपको कर्व मिलता है, ग्राफ जब प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर का अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन, तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन नहीं ऑब्टेन होके आपको कर्व मिलता है तो समझिए वो सॉल्यूशन परफेक्टली रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। जो सॉल्यूशन परफेक्टली रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जबकि वह सॉल्यूशन जो परफेक्टली रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं आप वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉपर्टी होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कौन से प्रॉपर्टी होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी होंगे और उसके कितने टाइप होंगे, साथ साथ उनका एग्जाम्पल वगैरह क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारी वीडियो को वॉच करते रहें, निश्चित रूप से आप बेनिफिटेड होंगे। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा आपके पास वीडियो बनाकर पहुंचाने का। ओके, थैंक यू।